जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में शीर्षगामी और अधोगामी जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है सीटेट के एग्ज़ाम के लिए। जो भी लोग सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं और देने वाले हैं उन लोगों के लिए यहाँ पे शीर्षगामी सिद्धांत और अधोगामी सिद्धांत ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आज तक सीटेट के सारे क्वेश्चन पे इसमें कवर करेंगे शीर्षगामी और अधोगामी से रिलेटेड। और बार बार यही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अभी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, सबसे पहला है शीर्षगामी सिद्धांत। शीर्षगामी सिद्धांत विकास के किस क्षेत्र पर लागू होता है? सबसे पहले आपको बता दें कि शीर्षगामी उससे कहते हैं जिसमें बच्चों का विकास जो होता है सिर से लेकर के पैर की तरफ होता है, उसे शीर्षगामी कहते हैं। और अधोगामी उसे कहते हैं इसमें बच्चे का विकास शरीर के केंद्र से लेकर के परिधि की ओर चारों तरफ होता है, उसे हम अधोगामी कहते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि शीर्षगामी सिद्धांत विकास के किस क्षेत्र पर लागू होता है, तो यहाँ बताइए शीर्षगामी सिद्धांत जो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा गामक विकास। दूसरा क्वेश्चन है सन्ना ने अपनी कमीज का बटन बंद करने व कलम पकड़ना सीखने से पहले गिलास और बोतल पकड़ना सीख लिया है। यह उदाहरण किसका है? तो यहाँ पे करें सन्ना जो है एक लड़के का नाम है और इन्होंने कमीज का बटन बंद करने से पहले कलम पकड़ने के लिए सीख लिया है और उससे पहले गिलास और बोतल को पकड़ना सीख लिया है। तो यह जो है विकास के किस आयाम मतलब क्या बता रहा है? विकास एक आयामी होता है, या फिर विकास की दिशा शीर्षगामी है, विकास की दिशा अधोगामी है, या फिर विकास का क्रम अनिश्चित है? बताइए क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा विकास की दिशा अधोगामी है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बटन बंद करने से पहले जो है ये हाथ की ओर संकेत कर रहा है कि हाथ से जो है कि अपना गिलास पकड़ रहा है और उसके बाद फिर कलम को पकड़ रहा है, तो ये अधोगामी सिद्धांत में चला आता है। अगला क्वेश्चन है गत्यात्मक और संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए सबसे पहला ऑप्शन हमारे यहाँ पे है बाल्यावस्था तक होता है, या फिर किशोरावस्था तक होता है, या फिर वयस्कावस्था तक होता है, या फिर संपूर्ण जीवन काल के दौरान। तो आपको पता होगा गत्यात्मक और संज्ञानात्मक विकास जो है संपूर्ण जीवन काल के दौरान होते रहता है। चलिए अगला सवाल, निम्न में से कौन सा सिद्धांत प्रस्तावित करता है कि बच्चे अपनी भुजाओं पर उंगलियों से पहले मांसपेशियों पर नियंत्रण कर पाते हैं? अभी आपको हम बताए थे कि जिसमें जो केंद्र से विकसित होकर के परिधि की ओर यानी कि हाथ की ओर जाएगा वो हमारा अधोगामी में हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला ऑप्शन में यहाँ पे है अधोगामी, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, विकास के कौन से सिद्धांत के अनुसार गामक विकास शरीर के मध्य से शरीर के बाहरी सिरों की ओर जाता है? अभी आपको बताए थे जब मध्य से शरीर के बाहरी सिरों की ओर जाएगा तो हमारा हो जाएगा अधोगामी, हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये सारे के सारे सवाल पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि विकास दिशात्मक है सिर से पैर की ओर? अभी आपको बताए थे कि जो सिर से पैर की तरफ विकास होता है उसे हम लोग शीर्षगामी सिद्धांत कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा शीर्षगामी सिद्धांत। विकास का सिद्धांत बताता है कि गामक कौशलों का विकास शरीर के मध्य से आरंभ होकर शरीर के सिरों की ओर बढ़ता है। फिर से वही बात बता रहा है कि हमारा जो केंद्र से बाहर की तरफ घूम रहा है ये विकास, तो ये हमारा अधोगामी हो जाएगा। इसका सही आंसर अधोगामी हो जाएगा। ये जितने भी सवाल है सारे के सारे पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में और बार बार इसी प्रकार के क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। हमारा अगला सवाल है, एक बच्चा पहले अपने हाथ से बॉल जैसी बड़ी चीज़ को पकड़ता है और उसके बाद चिमटा से पकड़ करके इस्तेमाल करके एक मटर उठाना सीखता है। तो यहाँ पे देखिए हाथ का बात हो गया यानी केंद्र से परिधि की ओर बात हो गया है। तो ये हमारा चला जाएगा समीप दुराभिमुख। जो अधोगामी है उसका दूसरा नाम समीप दुराभिमुख है। यहाँ पे टाइपिंग दुराभिमुख होगा यहाँ पे। अगला सवाल, एक बच्ची फुटबॉल खेलना सीखने से पहले कूदना व छलांगे मारना सीखती है। यह विकास के किस सिद्धांत को प्रदर्शित करता है? तो यहाँ पे इसका देखिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 शीर्षगामी। और ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है 11 तारीख 1 महीना 2022 को ये पूछा गया है, लेकिन इसका जो आंसर दिया है सीटेट जो आंसर दिया है इसका दिया है आंसर 2 दे रहा है समीप दुराभिमुख, लेकिन इसका जो सही आंसर होगा वो शीर्षगामी होगा। ये सीटेट का कहना है।
लेकिन अगर हम लोग अपन बात करें, एक बच्ची फुटबॉल खेलना सीखने से पहले कूदना व छलांगे मारना सीखती है, यह जो है विकास के किस सिद्धांत को प्रदर्शित करता है, तो ये शीर्षगामी ही होगा। लेकिन सीटेट जो है वो आंसर 2 दिया है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये हमारा इसका आंसर शीर्षगामी होगा। डेट याद रखिएगा आप लोग, 11 तारीख 1 महीना 2022 को ये दिया हुआ है क्वेश्चन, और इसका सही आंसर शीर्षगामी होगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंगों विकास के विभिन्न चरणों से भिन्न भिन्न दरों से विकसित होता है? तो ये बताइए, विकास एक आयामी होता है, विकास एक दिशीय होता है, विकास एक असतत प्रक्रिया है, या फिर विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी है? देखिए, विकास जो है एक आयामी नहीं होता है, तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा। उसके बाद है विकास एक दिशीय, ये भी नहीं होगा। विकास असतत प्रक्रिया, ये नहीं होगा, ये हमारा सतत प्रक्रिया है। अब इसके बाद यहाँ पे विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी होता है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता है कि आप लोग को यहाँ पर शीर्षगामी और अधोगामी से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बार बार पूछे जा रहे थे उनको हम लोग कवर कर लिए हैं। और अगर आपको भी ऐसे टॉपिक बाय टॉपिक अगर आपको कवर करना है, वीडियो में सारा कुछ देखना है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।